हेलो भाई लोग, मैं आपका स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी वाला 2023-24 में। और आज पार्ट 2 यानी लेक्चर नंबर दूसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। तो आप लोग सभी लोग अच्छे से एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए और क्वेश्चन देखते जाइए, और जहाँ जहाँ दिखे क्वेश्चन वहाँ वहाँ अंडरलाइन किया जाता है। अब ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटी ले करके अंडरलाइन करने लगे, पूरा कलर कर दें, हरा पीला लाल नीला, तो उससे कुछ होता नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए कहाँ इम्पोर्टेंट लगता है, लाइन देखिए कहाँ इम्पोर्टेंट है, वहाँ टिक कर लिया करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ेंगे एम फेज़। एम फेज़ का जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, जितना भी क्वेश्चन आया है ये सारे हम करा देंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे हम 2020 तक ही करा रहे हैं। 20 है, 21 शायद है, इसमें 20-21 तक के क्वेश्चन जितने हैं सारे इसमें करा रहे हैं। और जो 21, 22, 23, 24 में हैं, अभी 24 में कहाँ हैं, 24 में तो आने वाले हैं। 23 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक अलग लेक्चर बनेगा लास्ट में, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट कुछ उसमें बता दिया जाएगा जो शायद नीट में उससे क्वेश्चन फंस सकता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट कर देते हैं एम फेज़ को। तो जूम कर देते हैं जिससे आपको विजिबल रहेगा। हाँ, तो आप सभी लोग को विजिबल होगा एम फेज़। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस? ए, ऑप्शन ए कंडेंसेशन, बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही डिसअसेंबल, सी अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, और उसके बाद सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। ये बताना है आपको, एक सीक्वेंस बताना है जो माइटोसिस में फॉलो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप पढ़ लीजिए। तो ए में है कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल, फिर अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन। बी में है कंडेंसेशन, क्रॉसओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। और डी है कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन एंड टीलोफेज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ए है। कंडेंसेशन होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल होता है, उसके बाद अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पे। अरेंजमेंट जब जितने भी क्रोमोसोम है सबका अरेंजमेंट कहाँ होगा? इक्वेटर पे। फिर सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, फिर सेग्रीगेशन होता है, उसके बाद टीलोफेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए होगा। अब ये कि देखिए, ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो शायद ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, शायद पूछ दे ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन देखा गया है तो 2022 में और 23 में दोनों में पूछा है ज़्यादातर। देखिए 2017 में ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। तो जैसे ज़रूरी नहीं है कि माइटोसिस पे ही हो जाएगा, मान लीजिए मियोसिस भी हो सकता है, या कोई और सीक्वेंस पूछ दें, फेजेस का सीक्वेंस पूछ दें कि सबसे पहले कौन सा फेज आता है, इंटरफेज में कौन से फेजेस होते हैं। तो ये सब दे करके पूछ सकता है सीक्वेंस में। जैसे इंटरफेज में दे दिया कि कौन कौन से फेज हैं, तो G1 दे दिया रहेगा, S दे दिया रहेगा, G2 दे दिया रहेगा, तो ये सीक्वेंस में दिया होगा, इसी को आपको करेक्ट ऑप्शन करना होगा। ऐसे ही सीक्वेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। एनाफेज promoting complex APC is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in human cell, which of the following except to occur? क्रोमोसोम ए है, क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, बी है क्रोमोसोम विल बी सेग्रीगेट, सी है
recombination of chromosome arm will occur, chromosome will not condense। तो ये भी नीट 2017 में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। बोला है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन डेग्रेडेशन मैशनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू ऑकर। एक्सपेक्टेड बोला है, एक्सपेक्टेड टू ऑकर बोला है, तो क्या होगा आंसर? बी होगा, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। तो बी नंबर होगा क्वेश्चन। 18 बोला है स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन द, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच है? सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो स्पिंडल फाइबर आप सभी लोग को पता होता है, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो काइनेटोकोर से जुड़ा होता है। अब जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका क्रोमोसोम है। ये आपका काइनेटोकोर है, तो इसी से अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। ऐसे ऐसे करके, ऐसे दोनों तरफ से करके आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, और यही अटैच होता है। उसके बाद क्रोमोसोम क्या होता है, सेग्रीगेशन में ये दोनों बीच से टूट जाता है। तो यही है काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। तो बोला है स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन द, तो आप क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। नीट फर्स्ट में 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा 18 का। डी होगा 18 का। अब 19 बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोसोम मूवमेंट, बी है साइनेप्सिस, सी है स्पिंडल फाइबर, डी है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो इसका होगा बी होगा साइनेप्सिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? साइनेप्सिस। 19 का बी। 20 में क्या पूछा है? अ स्टेज इन सेल डिवीजन इज शो इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर विच गिव अ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विथ इट कैरेक्टरिस्टिक। तो ए है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल प्लेटफॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल। तो ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर को बताना है कि कौन सा स्टेज है और उस स्टेज में क्या हो रहा है। तो 20वां का ये 20वां नंबर ये क्वेश्चन है, और यही इसका डायग्राम है। इसी को बताना है कि ये डायग्राम में ये क्या बताया गया है, कौन से फेजेस हैं और उसके बारे में क्या बताया गया है। और बी देखिए, टीलोफेज लिखा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस नॉट रिफॉर्म्ड एट। और सी है टीलोफेज न्यूक्लियर इन्वॉल्व रिफॉर्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्ड हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी रिफॉर्म होता है और गोल्गी एपरेटस भी रिफॉर्म हो जाते हैं टीलोफेज में। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन भी है, और फेजेस भी ये जो है टीलोफेज में, टीलोफेज में ही सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेट होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका होगा सी, 20वां का सी होगा।
विजिबल होगा आप सभी लोग को। तो 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ड्यूरिंग द मेटाफेज stage of mitosis, spindle fiber attached to chromosome at a kinetochore, both centromere and kinetochore, centromere, kinetochore and area adjoining centromere, और डी क्या है, सेंट्रोमियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, काइनेटोकोर। आप सभी लोग को बताया है कि स्पिंडल फाइबर जो होता है, जब कभी भी पूछे किससे अटैच होता है तो काइनेटोकोर से होता है। ये नहीं कोई बोल देगा कि क्रोमोसोम से होता है, सेंट्रोमियर से होता है, इससे नहीं होता है। जो स्पिंडल फाइबर होता है वो काइनेटोकोर से अटैच होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा। अब 22 क्वेश्चन नंबर देखिए। A stage of mitosis is shown in the diagram. Which stage is it and what are its characteristic? तो इसमें भी स्टेज बताना है। ये जो फिगर दिया है, इसको बताना है कि कौन से स्टेज में हो रहा है। तो जब आप लोगों को पता है कि ये मेटाफेज का ही है, एनाफेज और लेट प्रोफेज का नहीं होगा। ये जो फिगर जो दिया है इसमें यही पता चल रहा है कि ये ज़रूरी मेटाफेज का ही है। लेकिन इसमें ये देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट किस में दिया है। ए में दिया, देखिए ऐसे ही जैसे इसको फिगर को देख लिए तो आप सबसे पहले डी ऑप्शन काट दीजिए, सी ऑप्शन काट दीजिए, 2 ऑप्शन आप काट दिए। अब बचा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। तो ऊपर से पढ़ते हैं, मेटाफेज स्पिंडल फाइबर आर अटैच इन काइनेटोकोम, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। देखिए ये गलत बोला है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है। अब देखिए यहाँ मेटाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है, और मेटाफेज में देखिए ये नीचे लिखा है बी वाला, ये भी नहीं होगा, सी ही होगा। क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम मूव होता है टू स्पिंडल इक्वेटर, मतलब स्पिंडल फाइबर इक्वेटर पे क्रोमोसोम मेड अस टू सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमोसोम बनाते हैं टू सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये देखिए कर्नाटक में पूछा गया है नीट 2013 में। अब एक मिनट, तो इसका क्या होगा, बी होगा। 23 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, देखिए पहला पढ़ते हैं। क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन एनाफेज। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड अपोजिट पोल इन टेलोफेज। Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase. डी क्या है, क्रोमोसोम मूव एट टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड along इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। तो इसमें पूछा है रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, माइटोसिस के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंग along इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब 24 नंबर क्वेश्चन। एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर बाय द, किससे अटैच होते हैं। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि जितने भी स्पिंडल फाइबर हैं वो किससे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से। ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बीइंग टू डिसअपियर एट। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बीइंग टू डिसअपियर। लेट प्रोफेज में होता है कि अर्ली मेटाफेज में होता है, कि लेट मेटाफेज में होता है, कि अर्ली प्रोफेज में होता है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी हो, अर्ली प्रोफेज में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल डू फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो फिगर नंबर ए है, बी है।
अब दोनों फिगर को आप देख के ये बताइए कि स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, मतलब ए क्या बता रहा है, बी क्या बता रहा है, दोनों फिगर क्या बता रहे हैं। देखिए ए जो है आपको क्या बता रहा है, लेट एनाफेज बता रहा है, लेट एनाफेज बता रहा है, और बी जो है आपको प्रोफेज बता रहा है। लेट लेट एनाफेज बता रहा है, लेट एनाफेज, और ये क्या बता रहा है, प्रोफेज बता रहा है। बी वाला जो है प्रोफेज बता रहा है, प्रोफेज बता रहा है। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर सी है, आंसर नंबर सी। लेट एनाफेज और बी क्या है, प्रोफेज था। अब 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है, इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विथ रूट टिप ऑफ ओनियन इन योर ग्लास एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कन्वेंशनली लुक इनटू। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ यू प्रोवाइड विथ रूट टिप ऑफ ओनियन इन योर क्लास, जैसे हम लोग छोटे थे तो एक्सपेरिमेंट ये पढ़े भी होंगे, तो इसका पूछा है कौन से स्टेट में कन्वेंशनली लुक मतलब दिखता है हम लोगों को रूट के टिप पे। तो किस पे दिखता है आप सभी लोग को पता है, मेटाफेज, मेटाफेज जब है जो स्टेज है उस पे हम लोग को दिखता है। तो 27 का ए करेक्ट ऑप्शन होगा। 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीसीड्स रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो ए में क्या है, डीकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबल ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। बी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबल ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। और सी है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट। डी है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम। तो इसका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। रिफॉर्मेशन पूछा है न्यूक्लियर इन्वलप का एम फेज ऑफ द सेल साइकिल में, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट। तो सी करेक्ट है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन। माइटोटिक स्पिंडल कौन से प्रोटीन में कंपोज होता है, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, एक्टोमायोसिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्टोमायोसिन प्रोटीन। ये 2002 में है, पूछा गया था। एक्टोमायोसिन प्रोटीन। अब 30 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोटिक इन लेबोरेटरी इन एंथर, लीफ टिप, रूट टिप एंड ओवरी। कौन सा है जो बेस्ट स्टडी है माइटोटिक का इन लेबोरेटरी में। तो बी है आंसर, रूट टिप। रूट टिप जो है वो उससे पता चल जाता है, बेस्ट मटेरियल है माइटोसिस का लेबोरेटरी में यूज करने के लिए। स्पिंडल फाइबर यूनिट विथ विच स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर। बोला स्पिंडल फाइबर का जो यूनिट है विच स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ काइनेटोकोर। तो आपको यही बताया है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, काइनेटोकोर होगा। स्पिंडल फाइबर का जो यूनिट है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में यूनिट जो है स्पिंडल फाइबर का वो वही है। स्पिंडल फाइबर जो है कनेक्ट किससे होता है, काइनेटोकोर से, वही इसमें मतलब बताया है। माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर सेल डिवीजन डीएनए रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व होता है मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर में।
माइक्रोट्यूब्यूल मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर में क्यों होगा? सेल डिवीजन में होगा। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो सेल डिवीजन में होता है, इन्वॉल्व होता है, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर में नहीं होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी नहीं होगा, ये सेल डिवीजन में होगा। डीएनए रिकॉग्नाइजेशन में भी नहीं होगा माइक्रोट्यूब्यूल, सेल डिवीजन में होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल इन मेक 128? ये आप लोग निकाल लीजिए। इसका आंसर जो है सी है, 7 है। हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक अ 128 सेल? तो जहाँ तक मेरे ख्याल से 128 सेल माइटोटिक 7 आंसर आना चाहिए। आप लोग एक बार निकाल के देख लीजिएगा, 7 आंसर आना चाहिए। 34 देखिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर इन ए टीलोफेज, बी साइटोकाइनेसिस, सी मेटाफेज, डी एनाफेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा ए, टीलोफेज। 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट? Which one of the following structure will not be common to mitotic cell of higher plant? Not be common हो, not be common। सेंट्रोमियर, सेल प्लेट, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट बोला है ना, तो सेंट्रियोल ही होगा। Which of the following structure will not be common to mitotic cell of higher plant? हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेंट्रियोल होगा, क्योंकि सेंट्रियोल मेरे ख्याल से ही नहीं, सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल जो होते हैं उसमें एनिमल सेल में पाया जाता है। और ये देखिए 1997 में पूछा गया है, ये जो एनसीईआरटी थी ये दूसरी एनसीईआरटी थी। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, कॉलिचीन इज अ इनहिबिटरी केमिकल विच स्टॉप द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर, प्रिवेंट अटैचिंग ऑफ सेंट्रोमियर विथ रे, प्रिवेंट द स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। अब पूछा है 37 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज व्यू द शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? कौन सा बेस्ट स्टेज है जिसमें शेप साइज और नंबर क्रोमोसोम का दिखता है? तो बेस्ट स्टेज पूछा है तो हम बताएंगे क्या? मेटाफेज। मेटाफेज ही ऐसा स्टेज है जिस दिखता तो पहले ही है, लेकिन मेटाफेज जो है उसमें क्लियरली दिखता है। 38 नंबर क्वेश्चन, माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज इन possessing some number of chromosome and some number of chromatid, half number of chromosome and half number of chromatid, half number of chromosome and same number of half number of chromosome and same number of chromatid, same number of chromosome and half number of chromatid। ये सही होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड, ये करेक्ट ऑप्शन है 38 का डी। तो इसमें आपका एम फेज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मियोसिस हम लोग देखेंगे। मियोसिस नेक्स्ट है।